हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में काव्य में रस ये पाठ समझाने जा रही हूँ। यह रस किसे कहते हैं? पहला है रस की परिभाषा। रस गीत कविता पढ़ने या सुनने या नाटक को देखने से। गीत कविता को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से पढ़ने वाले, सुनने वाले और देखने वाले के हृदय में जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद को पूर्णतः प्रकट नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। वही आनंद काव्य में रस कहलाता है। अब पहला है कि काव्य में रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या है? तो इसका है कि गीत कविता को पढ़ने या सुनने अथवा नाटक को देखने से पढ़ने वाले, सुनने वाले और देखने वाले के हृदय में जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद को पूर्णतः प्रकट नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। वही जो आनंद होता है उसको काव्य में रस कहते हैं। वही आनंद काव्य में रस कहलाता है। फिर से मैं बता रही हूँ कि रस की परिभाषा क्या है। रस की परिभाषा यह है कि जब हम किसी भी गीत को सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, गीत या कविता को सुनते या पढ़ने अथवा नाटक को देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक, पाठक माने पढ़ने वाला, श्रोता माने सुनने वाला और दर्शक माने देखने वाला। तो पढ़ने वाले, सुनने वाले और देखने वाले के हृदय में जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद, उस आनंद को पूर्णतः प्रकट नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव ही किया जाता है। और वही आनंद काव्य में रस कहलाता है। अब है रस के कितने अंग होते हैं? रस या रस की उत्पत्ति किन किन अंगों से होती है? तो रस के 4 अंग होते हैं। इसमें जो है रस की परिभाषा, फिर आएगा आपके रस के अंग। रस के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। वह है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कौन कौन से 4 अंग होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब स्थायी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव वह भाव होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं और उचित अवसर पाते ही जागृत हो उठते हैं। यह स्थायी भाव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सुप्त अवस्था में अर्थात सोई हुई अवस्था में विद्यमान रहते हैं और उचित अवसर पाते ही जागृत हो उठते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर क्रोध का भाव विद्यमान रहता है, वह किसी के गलत कहने, गलत करने से जागृत हो उठता है। तो यह क्रोध जो होता है, यह स्थायी भाव होता है। क्रोध क्या होता है? यह हमारा स्थायी भाव है। देखिए, क्रोध का जो भाव है वह हर मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहता है,
किसी के गलत करने या कहने से वह जागृत हो उठता है। तो जो क्रोध विद्यमान रहता है यह हमारा क्या हो जाएगा, स्थायी भाव। फिर आपका होता है विभाव, जो मनुष्य के स्थायी भाव को जागृत करता है उसे विभाव कहते हैं। यानी कि जिसके द्वारा सोया हुआ स्थायी भाव जागृत होता है वह उसको हम विभाव कहते हैं। विभाव कहते हैं। विभाव के दो अंग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। विभाव के भी दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जिसके हृदय में जो मनुष्य के अंदर स्थायी भाव को जागृत करता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन है जिस हृदय में आलंबन का भाव उत्पन्न हो और संचारित होता है, उत्पन्न होता है या संचारित होता है, वह जो भाव की उत्पत्ति को अनुभव करता है वह आलंबन होता है। यानी कि जो भाव जिसके हृदय में उत्पन्न होता है या संचारित होता है, जो भाव उत्पन्न होता है उसको जो है अनुभव करता है उसे हम आलंबन कहते हैं। वह मनुष्य का क्या होता है, आलंबन होता है। जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है वह आलंबन होता है। फिर है उद्दीपन। उद्दीपन जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है वह या जो भाव उत्पन्न होने का विषय होता है उसे उद्दीपन कहते हैं। वह उद्दीपन विभाव कहलाता है। यानी कि जिसके कारण हृदय में भाव उत्पन्न होता है वह जो भाव का विषय होता है, जो भाव को उत्पन्न करने का विषय होता है उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा मैं समझाती हूँ। जैसे कि कोई पथिक है, यात्री है, रास्ते में जा रहा है, उसको जो है रास्ते में अचानक सांप जो है मिल जाता है। तो सांप को देखते ही उसके अंदर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। भयानक रस की उत्पत्ति होती, क्योंकि भय का जो भाव है वह मनुष्य के हृदय में स्थायी भाव रहता है। तो भय इसका क्या हो जाएगा, स्थायी भाव। अब किसके हृदय में जो है आलंब यानी कि विभाव, किसके का जो स्थायी भाव को जागृत करने वाले कौन होते हैं, विभाव होते हैं। तो और विभाव के दो अंग होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है या संचारित होता है और जो उस भाव को उत्पन्न होने का जो अनुभव करता है तो वह क्या होता है, आलंबन होता है। तो पथिक के हृदय में क्या हुआ, भय जो है उत्पन्न हुआ और पथिक ने भय को जो है अनुभव किया, तो यह उसका हो जाएगा आलंबन। अब उद्दीपन जिसके कारण जो उद्दीपन को जिसके कारण भय का भाव उत्पन्न हुआ वह हो जाएगा हमारा उद्दीपन। तो किसके कारण भय उत्पन्न हुआ, सांप के कारण, तो सांप का देखना इसमें हो जाएगा उद्दीपन। आगे समझे आपको ये। फिर आपका चौथा अंग आता है अनुभाव। भाव के उत्पन्न होने पर शरीर में कुछ विशेष चेष्टाएं होती हैं। यानी कि जो भाव उत्पन्न होता है तो भाव के उत्पन्न होने के बाद जो कुछ मनुष्य चेष्टाएं करता है या क्रियाएं करता है, उसके बोलने का ढंग विशेष रूप से
बदल जाता है। तो इन चेष्टा और वचनों से आश्रय के भावों की जो है अनुभूति होती है। आश्रय के भावों की अनुभूति होती है। इन्हीं को अनुभाव कहते हैं। जो है अनुभूति होती है, उस अनुभूति को हम अनुभाव कहते हैं। जैसे क्रोध में आकर मनुष्य का मुख लाल होना। अगर किसी को गुस्सा आता है तो उसका मुख क्या होने लगता है? लाल होने लगता है। और भौं का जो है तंदाना। तो अनुभाव के दो रूप होते हैं, सात्विक और कायिक। अनुभाव के भी दो रूप होते हैं, सात्विक और कायिक। ये आप लोग को मैं समझाऊंगी नहीं। अब है सात्विक और कायिक। फिर आपका आता है चौथा है संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? संचारी का अर्थ होता है जो स्थिर नहीं होते, यानी जो चलते रहते हैं। जो क्या कहते हैं? जो संचारी का अर्थ है जो स्थिर हों। तो स्थायी भाव तो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, परंतु कुछ ऐसे भाव भी होते हैं जो स्थायी रूप को जागृत करने के लिए उत्पन्न होते हैं और अपना कार्य करके तुरंत ही लुप्त हो जाते हैं। उन्हें संचारी भाव कहते हैं। यानी कि कुछ भाव ऐसे होते हैं जो केवल ऐसे भी होते हैं जो स्थायी रूप को जागृत करके लुप्त हो जाते हैं। यानी कि उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य केवल स्थायी भाव को जागृत करना होता है। तो ये भाव स्थायी भाव को जागृत करके लुप्त हो जाते हैं। इन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव पानी के बुलबुलों के समान होते हैं। स्थायी भाव को जागृत करके शांत हो जाते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं? पानी के बुलबुलों के समान होते हैं, जो कि स्थायी भाव को जागृत करके शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को रस की परिभाषा समझा दी है और रस के अंग यानी रस किसके माध्यम से उत्पन्न होता है। तो रस की परिभाषा है कि गीत, कविता पढ़ने या सुनने या नाटक को देखने से पढ़ने वाले, सुनने वाले, देखने वाले के हृदय में जो आनंद प्राप्त होता है उस आनंद को पूर्णतः प्रकट नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जाता है। वही आनंद काव्य में रस कहलाता है। यानी जो हम आनंद अनुभव करते हैं वह हमारा क्या होता है? रस होता है। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव यह भाव प्रत्येक मनुष्य के अंदर सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं और उचित अवसर देख पाते ही जागृत हो उठते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर क्रोध का भाव विद्यमान रहता है और वह किसी के गलत कहने से जागृत हो उठता है। तो यह जो क्रोध हुआ यह स्थायी भाव हुआ। फिर आपका होता है विभाव, जो मनुष्य के स्थायी भाव को जागृत करता है उसे विभाव कहते हैं। यानी कि जो सोए हो स्थायी भाव को जागृत करता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जिस हृदय में भाव उत्पन्न होता और संचालित होता है, जो भाव की उत्पत्ति को
अनुभव करता है उसे हम जो है अनुभाव कहते हैं। वह आलंबन अनुभाव होता है। फिर है उद्दीपन, जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है उसे हम उद्दीपन कहते हैं। जिसका मैंने उदाहरण आप लोगों को समझाया था कि जैसे यात्री को चलते समय रास्ते में जब अचानक सांप मिलता है तो उसके अंदर भयानक भय जो है विद्यमान रहता है। तो भय के विद्यमान होने से उसको जो है भयानक रस की अपने भय को जो है अनुभव करता है, तो भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तो यह भय इसका हो गया स्थायी भाव। और जैसे सांप के तो स्थायी विभाव के दो रूप हैं। स्थायी भाव को जागृत करने वाला जो है वह विभाव है। तो विभाव के दो रूप होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। जिसके कारण जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है वह जो है आलंबन होता है, और जिसके कारण होता है वह उद्दीपन होता है। जैसे मैंने बताया था कि अचानक अगर सांप मिल जाता है, यात्री को सांप मिल जाता है, तो सांप के मिलने से उसके अंदर भय उत्पन्न होता है, और भय के कारण भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तो इसमें इसका स्थायी भाव भय हो गया, और आलंबन क्या हो गया, पथिक के हृदय में पथिक हो गया आलंबन। और किसके कारण हुआ, सांप का दिखाई पड़ना, तो सांप का दिखाई पड़ना हो गया उद्दीपन। फिर आपका आता है अनुभाव। भाव के उत्पन्न होने पर शरीर में कुछ विशेष चेष्टाएं होती हैं। उसके बोलने का ढंग विशेष रूप से बदल जाता है। इन चेष्टाओं और वचनों से आश्रय के भावों की जो है अनुभूति होती है, और इसी को जो है अनुभाव कहते हैं। जैसे क्रोध में मुख का लाल होना, भौं का जो है तन जाना। उसी प्रकार से अगर कोई यात्री को जो सांप मिला, तो सांप के मिलने से भय नामक स्थायी भाव से भयानक रस की उत्पत्ति हुई, और उस सांप को देखकर वह जो है डरने लगता है, भागने लगता है, वह कांपने लगता है। तो यह उसके क्या हो जाएंगे, अनुभाव हो जाएंगे। फिर संचारी भाव का अर्थ है जो स्थिर नहीं है, जो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो स्थायी भाव तो मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, परंतु कुछ भाव ऐसे भी होते हैं जो स्थायी भाव को जागृत करने के लिए उत्पन्न होते हैं, और अपना कार्य समाप्त करने के बाद क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो ये स्थायी भाव पानी के बुलबुलों के समान होते हैं, जो कि स्थायी भाव को जागृत करके शांत हो जाते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ रस के भेद। रस के निम्नलिखित 11 भेद होते हैं। रस के निम्नलिखित 11 भेद होते हैं, जो मैंने आप लोगों को समझाए हैं। रस के 11 भेद होते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस, भयानक रस, विवश रस, शांत रस, रोद रस और अद्भुत रस तथा वात्सल्य रस। अब इनके स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति और प्रेम है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति और प्रेम है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। और विवश रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा है। शांत रस का स्थायी भाव उदासीनता है। क्रोध रस का स्थायी भाव रोध रस का स्थायी भाव क्रोध है। अद्भुत रस का स्थायी भाव जो है आश्चर्य है।
और भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वरीय प्रेम और वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह है। स्नेह है या बाल स्नेह है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको जो है आज मैंने आपको जो है श्रृंगार रस की परिभाषा और रस के अंग और रस के भेद आप लोगों मैंने समझा दिया है, जो मुझे उम्मीद है आपको समझ में जो है आ गया होगा। धन्यवाद।